ओम नमश्चंडिकाय नमः। मैं स्वामी श्री विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा निवासी, गीता के इस परिप्रेक्ष्य में एक उपासना वाली क्लिप प्रस्तुत करता हूँ। इसमें अनेक प्रकार की उपासनाएं कही गई है, जिसको तत्पदार्थ लक्ष्य में रखकर इदम रूप से की जाने वाली उपासना है। इदम यानी इदम और अहम, अहम यानी मैं, इदम यानी यह। वास्तव में जो ब्रह्म है ना, वह इदम अथवा अहम किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है, क्योंकि केवल साधकों की उपासना के लिए ही इसका वर्णन किया जाता है। जैसे इदम वृत्ति के द्वारा होने वाली उपासना का वर्णन हुआ है, वैसे त्वम इस लक्ष्यार्थ को दृष्टि में रखकर अहम बुद्धि से होने वाली उपासना की पद्धति में बताता हूँ। सर्व यदया आत्मा, वृदारक उपनिषद के अंतर्गत श्रुति के अनुसार जो कुछ भी है केवल सोल आत्मा ही है, अर्थात सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। इसको हमने सोचना चाहिए, जानना चाहिए। ज्ञान निष्ठा के अनुसार इस तृतीय साधन के अनेक भेद है, लेकिन तीन ही बतलाए गए हैं। तीन ही बतलाए के अंदर है ना, उससे वो तीन भेद है ना, वो ही है। जैसे है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके वो स्वरूप में है, वह आत्मा के अंतर्गत है कि वह कंटेन और आत्मा ओत प्रोत है। साधक को क्या चाहिए कि तत्वदर्शी महात्मा, या बंधु लोगों के पास नहीं, जिन लोगों के पास में जिस चीज का विश्लेषण नहीं होता, उन चीजें जो आत्मा के, जैसे महात्माओं के पास जाना चाहिए। तत्वदर्शी जो तत्व का दर्शन करा सके आपको, जो आपको इदम और अहम का एक बोध करा सके, उन महात्माओं के पास सेवा में उपस्थित होकर ज्ञान निष्ठा की तत्व को सरलता से समझना चाहिए। और अज्ञान जनित देहात्म बुद्धि, यह बुद्धि ही देह है, यह देह यही आत्मा है, यह हाथ है, यह पाव है, यह वस्तु है, इनको हटाकर नित्य वह परमात्मा स्वरूप, वह ब्रह्म एक ही भाव से स्थित हुए, एक ही भाव में कि भाई यह देह यानी सब कुछ नहीं है, देह यानी एक नश्वर चीज है। इसको हटा के चेतन आत्म भाव से चराचर प्राणियों में अवश्य में स्थित होना चाहिए। वैसा अभ्यास करें कि जैसे आकाश से उत्पन्न वायु, जल, तेज और पृथ्वी उसके अंश में स्थित है, वैसे ही मुझ अनंत नित्य विज्ञानगत आत्मा के एक अंश में सारा संसार स्थित है। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करते रहने से वह साधक उस ब्रह्म की अभेद रूप से प्राप्ति कर लेता है। गीता में क्या कहा है? तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनाः। उस ज्ञान को तू समझ ले। एक ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जा, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर। और देखो, मन का कपट छोड़, मन में कपट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी ब्रह्मज्ञानी संत के पास जाते हैं, सिद्ध के पास जाते हैं ना, तो मन में कपट की भावना नहीं होना चाहिए कि हम कुछ प्राप्त करने के लिए जाए या इनसे कुछ छीन ले, वो दृष्टि नहीं होना चाहिए। कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा उपदेश करते। यह जात्वा न पुनर्वहेव यस्सस्ति पांडव ये न भूतत्व शेषेण द्रव्य साक्षो मई। वह कहते हैं पांडव। पांडव का अर्थ क्या? पांडव हमारे अंदर जो पंच तत्व की आत्मा है, उस आत्मा का जो अव्यय है वह आत्मा, उस आत्मा को, पंच तत्व को पूरी तरह समझने वाला वह जो आत्मा है वह पांडव है। इसको जानकर मोह में नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उस ज्ञान के अनुसार वह ज्ञान सब प्रकार के भूत यानी सब प्रकार के कंटेनों को अपने में और परमात्मा में देखेगा पूरी तरह से कि वो सब मुझ में है। जो कुछ भी जड़ चेतन चराचर ये जो प्रतीत होता है ना, वह केवल ब्रह्म है, वह आत्मा है, इसलिए वह मेरा ही स्वरूप है। जैसे सर्वव्यापी आकाश संपूर्ण बादलों के अंदर घुमड़ कर समभाव से व्यापक रहता है ना, वैसे इन समस्त चराचर भूत प्राणियों में उत्पन्न आत्मा समान भाव से व्यापक रहता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योग मुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनाः। सब में समदर्शन युक्त वह होता है, उसमें कोई आश्रम नहीं होता है, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई उसके अंदर वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, केवल एक मानव भावता से उस चीज को प्राप्ति होती है। और उस प्राप्ति का स्वरूप लिखा है सर्वभूतत्वमात्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि, भूत का अर्थ वहां कंटेन, वहां एक जगत, वह जगत के अंदर उत्पन्न हुआ वहां स्थिति। जैसे देह के अंदर अभिमान हुआ, मनुष्य क्या करता है कि मेरे हाथ दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है, लेकिन ये सब दुखते हुए भी वह समझता है कि इसके अंदर मैं समभाव में स्थित हूँ। वैसे इस साधक को चाहिए कि विश्व को एक आत्मा समझ के समस्त चराचर मूल प्राणियों में अपने आप को देखकर उनके सुख दुखों में हमको अपने आप को अभिव्यक्त करे। यही इस क्लिप का अनुसंधानात्मक व्योम है। मैं जनमानस को अनुसंधान करता हूँ कि वह किसी तत्वदर्शी महात्मा के, किसी सिद्ध महात्मा के, जो वह इन सब चीजों का पोस्टमार्टम करे, इस सब चीजों का वह अवलोकन करे, वह इन सब चीजों को वह पूरी तरह से आपको समझा के बताए। ऐसे महात्मा के चरण में जाते हुए अपने आप को व्रजित करे। ओम सुशांति भवतु।